पिछले 2 सालों में रियल मैड्रिड का सबसे वीकेस्ट कंपार्टमेंट कौन-सा रहा है? तुम्हें लग रहा होगा डिफेंस बिकॉज़ हमारे डिफेंडर्स हमेशा इंजर्ड होते हैं या फिर हमारे डिफेंस में कभी भी कोहेजन नहीं होता या फिर कोई लीडर नहीं है हमारे डिफेंस पे। नहीं भाई, हमारा सबसे वीकेस्ट कंपार्टमेंट है मिडफील्ड। यहाँ पर पिछले 2 सालों में मैड्रिड की मिडफील्ड बहुत पुअर रही है, टू अ पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी ऑपोजिशन टीम्स की मिडफील्ड ने हमें ओवररन किया है एंड दैट इज़ हैपेंड बिकॉज़ मॉड्रिच एज्ड एंड लेफ्ट अस, टोनी क्रूस रिटायर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है। अगर आप पिछले 10 साल भी उठाकर देख लो इन वर्ल्ड फुटबॉल, चाहे आप प्रीमियर लीग की बात कर लो, चैंपियंस लीग की बात कर लो या ला लीगा की बात कर लो, उसी टीम ने लीग जीती है या फिर चैंपियंस लीग जीती है जिसका मिडफील्ड बहुत ज़्यादा सॉलिड रहा हो। हमने भी जो इतनी मल्टीपल चैंपियंस लीग्स उखाड़ी है ना, दैट इज सिंपली बिकॉज वी हैड एन एक्सीलेंट वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड इन द नेम्स ऑफ क्रूस, कैसेमीरो, मॉड्रिच एंड इस्को एंड उसके बाद वेल्वर्डे, चुआमेनी एंड ऑल दोज अदर प्लेयर्स। यहाँ पर मैड्रिड का करेंटली मिडफील्ड सबसे वीकेस्ट कंपार्टमेंट है। प्लेयर प्रोफाइल की अगर हम बात करें, हमारे पास एक प्लेयर प्रोफाइल के बहुत सारे प्लेयर हैं। यहाँ हमारे पास सुपरस्टार भी है मिडफील्ड में, लेकिन दूसरी प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा मिसिंग लगती है। तो फाइनली ये सीजन रियल मैड्रिड ने एक टास्क बना लिया है दैट दे वांट टू सॉल्व द मिडफील्ड इशू व्हाटसो एवर। यहाँ पर 2-3 नाम ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे ट्रांसफर रेडार में जिनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ मैं 2 नाम और प्रपोज करना चाहूंगा इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर तुम चैनल पे नहीं हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर 3-4 नाम तो ऑलरेडी निकल कर आ रहे हैं जिनके नाम मैं अभी ले लेता हूं। एंजो फर्नांडिस, मार्टिन या फिर मॉर्टिन ह्योलमंड, उसका भी नाम निकल कर आ चुका है। रॉड्री से हम ऑलरेडी लिंक्ड हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नाम और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज फाबियन रुइज एंड एलेक्सिस मैकलिस्टर। ये टोटल 5 नाम है जिन्हें मैड्रिड को टारगेट करना चाहिए। अब मैंने फाबियन रुइज और एलेक्सिस मैकलिस्टर का नाम क्यों लिया मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मूरिन्यो किस तरीके का फुटबॉल खिलाना चाहेगा। देखो, मूरिन्यो ना बहुत पर्टिकुलर है विद हिज मिडफील्डर्स। ही वांट्स वेल ड्रिल्ड, टैक्टिकली डिसिप्लिन्ड मिडफील्डर्स। यहाँ पर रॉड्री से ज्यादा टैक्टिकली डिसिप्लिन कोई मिडफील्डर है नहीं जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, ही इज द मोस्ट टैक्टिकली वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड मिडफील्डर दैट वी आर करेंटली टारगेटिंग। इनफैक्ट हमारे करंट लॉट में भी कोई इतना टैक्टिकली वेल डिसिप्लिन्ड मिडफील्डर नहीं है। हमारे पास एक था जिसका नाम था टोनी क्रूस, वो अब जा चुका है। तो यहां पर सबसे पहला नाम निकल कर आता है रॉड्री का। रॉड्री पहले तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही थी दैट ही इज गोइंग टू एक्सटेंड विद मैनचेस्टर सिटी, लेकिन अब हमें मालूम पड़ रहा है दैट ही माइट लीव मैन सिटी बिकॉज पेप गार्डियोला ने मैन सिटी छोड़ दी एंड ही विल बी इंटरेस्टेड टू सी जोसे मोरिनियो एट रियल मैड्रिड। तो यहां पर रॉड्री इंटरेस्टेड है इन रियल मैड्रिड इन जॉइनिंग अस वंस अगेन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, ऑल्दो ही स्टिल हैज ओनली अ ईयर लेफ्ट ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहां पर अभी भी मैनचेस्टर सिटी डिमांड करेंगी अपने बैलन डोर विनर से क्लोज टू 65-70 मिलियन। एंड इतना पैसा फूक देना ऑन अ प्लेयर जो कि थोड़ा सा इंजरी प्रोन रहा है इन द पास्ट, उसे एसीएल की इश्यूज रही हैं एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, आई डोंट थिंक सो दैट इज राइट। दैट इज वाई मैं रॉड्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मोर सो इंपॉर्टेंट, रॉड्री की बेस्ट ट्रेड्स क्या है, ही इज वेरी कंफर्टेबल विद द बॉल एंड उसी के साथ साथ ही इज अ बॉल विनर। हमारे पास ऑलरेडी एक बॉल विनर है तो हमें उस प्रोफाइल को इतना टारगेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मोरिनियो के सिस्टम पे रॉड्री बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा भाई, लेकिन वी डू नॉट नीड दैट प्रोफाइल एट द मोमेंट, इसलिए मैं रॉड्री का नाम यहां पर हटा देना चाहूंगा। दूसरा नाम जो कि जिसके ऊपर मुझे बात करनी ही चाहिए, दैट इज एंजो फर्नांडिस। नाउ एंजो फर्नांडिस की क्या प्लेयर प्रोफाइल है मैं तुम लोगों को पहले वो बता देता हूं। देखो, वो 2 तरीके के काम कर सकता है मिडफील्ड में। पहला, ही कैन प्ले एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, एक ऐसी प्रोफाइल जो मैड्रिड को नहीं चाहिए। और दूसरा जो कि तुम्हें इंटरेस्ट करेगी, ही इज ऑल्सो अ डीप लाइंग प्ले मेकर। वो चेल्सी के लिए सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट कर चुका है, बिगेस्ट चांसेस क्रिएट कर चुका है दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग एंड कभी कभार उसने इंपॉर्टेंट गोल्स भी स्कोर किए हैं फॉर चेल्सी। साथ ही साथ वो एक लीडर है भाई चेल्सी के लिए। हालांकि जिस कंडीशन में वो क्लब को छोड़ के जा रहा है वो बहुत क्वेश्चनेबल है। चेल्सी अपने डाउन पाथ पे है एंड यहाँ पर उनका लीडर ही उनको छोड़ के चले जा रहा है, विच इज ऑनेस्टली अ बिट सैड। लेकिन यहाँ पर ही हैज दैट लीडरशिप क्वालिटी, वर्ल्ड कप जीत चुका है अर्जेंटीना के साथ एंड ही इज अ ग्रेट प्लेयर प्रोफाइल। आई थिंक एंजो फर्नांडिस पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा व्हेन ही हैज अ डिस्ट्रॉयर मिडफील्डर अलोंगसाइड हिम। यहाँ पर मोइसेस काइसेडो के साथ उसकी इसलिए इतनी अच्छी साझेदारी थी बिकॉज एंजो की जो प्लेयर प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है एक मोइसेस काइसेडो प्लेयर प्रोफाइल को। यहाँ पर हमारे पास ऑरेलियन चुआमेनी
है वो काम करने के लिए। हालांकि एक बहुत बड़ा वरी और डाउट है कि मैड्रिड ऑरेलियन चुआमेनी के साथ क्या करना चाहेगी इन द फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चुआमेनी में इंटरेस्टेड है एंड गेटिंग 90 to 100 मिलियन फॉर चुआमेनी विल बी अ गुड डील इन माई ओपिनियन। यहाँ पर हमने जितना भी पैसा चुआमेनी में डाला था वो हमें वापस भी मिल जाएगा एंड साथ ही साथ जो वेल्वर्डे चुआमेनी की अनबनी बन गई थी वो सॉर्ट भी हो जाएगी। हालांकि हालांकि ये सीजन चुआमेनी ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है, ही इज इन द ला लीगा टीम ऑफ द सीजन एज वेल एंड यहाँ पर उसने बहुत सारे चैंपियंस लीग मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी उठाए हैं। तो यहाँ पर आई एम नॉट श्योर मैड्रिड बेचना चाहेगी या नहीं, यहाँ पर मूरिन्हो को वो फैसला लेना पड़ेगा वेदर ही वांट्स टू कीप हिम और लेट हिम गो, वेदर ही कैन सॉर्ट द इश्यूज आउट बिटवीन वेल्वर्डे एंड चुआमेनी। लेकिन अगर एंजो फर्नांडिस आता है चुआमेनी विल हैव टू स्टे भाई, बिकॉज ये दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाएंगे इन अ डबल पिवट जब मूरिन्हो 4-2-3-1 इंप्लीमेंट करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक वरी है, चेल्सी ने 120 मिलियन स्पेंड करे थे व्हेन दे गॉट एंजो फर्नांडिस एंड यहाँ पर अभी भी एंजो के 6 साल पड़े कॉन्ट्रैक्ट पे या 5 साल पड़े कॉन्ट्रैक्ट में। तो चेल्सी कैसे भी करके 150 मिलियन कमाना चाहेगी फ्रॉम दिस डिपार्चर अगर वो बेचने की सोचते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रखा है इन फर्नांडिस, बिकॉज एंजो मरेस्का बन गए हैं उनके कोच एंड ही वांट्स टू गेट दिस प्लेयर टू मैनचेस्टर सिटी। तो यहाँ पर सिटी के साथ भी हमें अब कंपीट करना पड़ेगा फॉर दिस प्लेयर। मैं नहीं चाहता कि हम इतना स्पेंड करें ऑन अ प्लेयर यू नो एंड अल्टीमेटली वो शायद से उतना अच्छा परफॉर्म भी ना करे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि प्लेयर्स सक्सीड ना करे एट रियल मैड्रिड, बिकॉज प्रेशर अलग लेवल का होता है भाई। एंड यहाँ पर इसका मुझे कहीं ना एक एस्केपिस्ट नेचर दिख रहा है भाई, बिकॉज चेल्सी अच्छा नहीं कर रही है एंड ही इज लीविंग द क्लब जस्ट बिकॉज वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अभी रिसेंटली भी ये मैड्रिड में ही था, ठीक है, ही वाज स्पेंडिंग हिज टाइम देयर, आई डोंट नो व्हाई ही वाज इन मैड्रिड बट ही वाज देयर, बाय ही इज ट्राइंग टू ल्योर ऑल द अटेंशन फ्रॉम रियल मैड्रिड बिकॉज ही वांट्स टू कम हियर। तो यहाँ पर एंजो फर्नांडिस ऑब्वियसली एक प्लेयर प्रोफाइल है जो मूरिन्हो को बहुत अच्छी लगेगी और हमें चाहिए भी, लेकिन 150 मिलियन डू वी रियली वांट टू स्पेंड दैट मच मनी? फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने प्रोजेक्ट में इसको पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर रखा है एंड कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि एनरिके रिकेल्मे ने भी एंजो फर्नांडिस का नाम इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। बट 150 मिलियन इजंट दैट टू मच बिग ऑफ एन अमाउंट? यहाँ पर अब जाता हूँ एक अच्छे, एक सस्ते और एक अच्छे प्लेयर प्रोफाइल पे, दैट इज मॉर्टिन ह्यूलमैंड। नाउ मॉर्टिन ह्यूलमैंड दो पोजीशंस कवर कर सकता है, एक सीडीएम की और दूसरी सेंट्रल मिडफील्ड की। ये सीजन वो स्पोर्टिंग सीपी का लीडर था, कैप्टन था एंड उसी के साथ साथ वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्पोर्टिंग सीपी का प्रेस इनिशिएट करता है और साथ ही साथ ये प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर है। एंजो फर्नांडिस ऑन द अदर हैंड इज नॉट योर प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर, वो एट टाइम्स बॉल गिव अवे कर देता है चीपली। मॉर्टिन ह्यूलमैंड ने ये सीजन वो नहीं करा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बिग गेम में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मॉर्टिन ह्यूलमैंड का, लेकिन ये एक ऐसी प्लेयर प्रोफाइल है जो कि मूरिन्हो बिल्कुल चाहेगा। मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि मॉर्टिन ह्यूलमैंड एक तरीके का सैमी खेडीरा टाइप ऑफ अ मिडफील्डर है। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली सी इन हिम। ही इज वेरी गुड विद रिसाइकलिंग द बॉल एंड साथ ही साथ बहुत सस्ता ऑप्शन है। इसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक का वैलिड है, यानी कि स्पोर्टिंग से हम इस प्लेयर को उठाकर ला सकते हैं फॉर 55 to 65 मिलियन। तो ये एक बहुत बेटर डील मुझे कहीं ना कहीं लग रही है। एंड मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैड्रिड को सिर्फ एक मिडफील्डर चाहिए, तुम गलत हो भाई। मैड्रिड को यहाँ पर दो मिडफील्डर चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं चाहिए। वी नीड टू गेट इन टू मिडफील्डर्स बिकॉज यहाँ पर वी आर सीइंग कामाविंगा गो, सबायोस गो एंड जो भी हमारे बच्चे हैं जो ला फैब्रिका से उठकर आए थे वो सब लोन पे जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर वी विल डेफिनेटली नीड टू मिडफील्डर्स एंड स्पेंडिंग 150 ऑन एंजो, आई वुड रादर गेट टू प्लेयर्स इन लेसर मनी। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि मॉर्टिन ह्यूलमैंड आए रियल मैड्रिड में। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, प्लेस को इनिशिएट करता है, चांसेस क्रिएट करता है और स्टेबिलिटी लाता है मिडफील्ड में। वो एक ऐसी चीज है जो कि हमें चाहिए हमारी मिडफील्ड में। तो मॉर्टिन ह्यूलमैंड इज अ ग्रेट प्लेयर। आई डोंट थिंक उसको इतना प्लेइंग टाइम के पीछे प्रॉब्लम होगी अगर वो कभी कभार स्टार्ट ना करे। तो आई थिंक 50 मिलियन स्पेंडिंग ऑन सच अ प्लेयर इज गुड। मूरिन्हो पर्सनली इसको रेकमेंड भी कर रहा है। चौथा नाम जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा वो है फाबियन रुइस का। मैंने पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था। नाउ द रीजन व्हाई आई वांट फाबियन रुइस इज बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 2027 में और ये सीजन पीएसजी के साथ उसने उतना गेम्स नहीं खेला बिकॉज ही इज बीन इंजर्ड। जनवरी से लेके अप्रैल तक ही वाज इंजर्ड बिकॉज ऑफ हिज नी एंड उससे पहले उसको एक लेग में प्रॉब्लम हो गई थी, शायद से राइट लेग में कुछ इशू हो गई थी एंड थोड़ा बहुत इसका इंजरी इशूज भी चलते रहता है। लेकिन फाबियन रुइस इज अ प्लेयर जो कि आप काफी सस्ते में उठाकर लेकर आ सकते हो फ्रॉम पीएसजी। यू कैन पे पीएसजी 30 मिलियन एंड गेट द प्लेयर एंड भाई फाबियन रुइस जैसा क्वालिटी प्लेयर आपको 30 मिलियन में मिल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली अ स्टील। तो क्या हो गया अगर उसने सीजन के 15-20 गेम मिस कर दिए भाई? वी नीड अ प्लेयर इन आवर रैंक्स, इन आवर बेंच या फिर इवन अ स्टार्टर जो कि बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो और बॉल को सर्कुलेट बहुत अच्छी तरीके से करे और स्पेशली लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड में। तो फाबियन रुइस ये तीनों बॉक्सेस को टिक करता है भाई। बस एक प्रॉब्लम है, शायद से ये मूरिन्हो के सिस्टम में डायरेक्टली फिट ना करे, ही विल हैव टू ट्वीक हिम अ लिटिल बिट। लेकिन अगर ये आ जाता है ना भाई, ही विल बी वेरी गुड बिकॉज बिल्ड फ्रॉम बैक के प्ले में
ये बंदा बहुत फाड़ खेलता है, फाबियन रुइस। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि हम फाबियन रुइस पे इन्वेस्ट करें 30 मिलियन। तो मॉर्टिन ह्यूलमैंड एंड फाबियन रुइस कंबाइंड एक 100 मिलियन में आ जाएंगे, विच आई थिंक विल बी अ वेरी वेरी गुड डील रादर देन गेटिंग एन एंजो फर्नांडिस जो कि 150 मिलियन कॉस्ट करेगा हमें। ये दो प्लेयर को अगर हम लेकर आएंगे ना भाई, मुझे कहीं ना कहीं लगता है हम हमारी मिडफील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। फाबियन रुइस भी एक डीप लाइन प्ले मेकर है, वो बिल्ड फ्रॉम बैक में बहुत हेल्प करेगा मैड्रिड को, बॉल रिसाइकिल करेगा, ही इज वेरी प्रेस रेजिस्टेंट। मॉर्टिन ह्यूलमैन के भी कहीं ना कहीं सेम प्लेयर प्रोफाइल्स है, सेम प्लेयर एट्रीब्यूट्स है, और उसी के साथ साथ ये दोनों लॉन्ग बॉल बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो अगर इनको लॉन्ग प्ले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, स्विच करना होगा ना प्ले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैड्रिड वो बहुत कंफर्टेबली कर पाएगी। तो यहाँ पर फाबियन रुइस एक ऐसा नाम है जिसके लिए हम सोच सकते हैं, और मॉर्टिन ह्यूलमैंड एक ऐसा नाम है जो हम सोच सकते हैं। अब एक और प्लेयर की मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ जो कि शायद से कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट आई स्टिल वांट टू टॉक अबाउट हिम। आई हैव टॉक्ड अबाउट हिम इन इवन इन द पास्ट, एलेक्सिस मैकलिस्टर। अब हम सब जानते हैं कि लिवरपूल कहीं ना कहीं अपना रीबिल्ड देखने का सोच रही है, लेकिन उनके पास थोड़े से फंड्स की कमी हो सकती है। यहाँ पर हम एलेक्सिस मैकलिस्टर को उठाकर ला सकते हैं फॉर क्लोज टू 90 मिलियन या फिर 100 मिलियन, या फिर उससे भी कम अगर हम कामाविंगा के साथ एक स्वॉप डील में उसको और सस्ते में लेकर आ जाए, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर लिवरपूल को फंड्स की शॉर्टेज है, दे विल लुक इनटू सेलिंग सम ऑफ देयर प्लेयर्स टू हैव दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू, टू हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, बिकॉज यहाँ पर लिवरपूल अपना थरो रीबिल्ड करने की सोच रही है भाई, एंड यहाँ पर उनको उस फंड्स की जरूरत पड़ेगी बिकॉज देव ऑलरेडी स्पेंड 500 मिलियन इन द पास्ट। तो यहाँ पर अगर हम एलेक्सिस मैकलिस्टर को उठाकर ले आते हैं एंड वी गिव हिम, एंड इफ वी गिव देम कामाविंगा और समवन, इट विल बी अ ग्रेट डील। तो यहाँ पर मैड्रिड को सोचना चाहिए अबाउट एलेक्सिस मैकलिस्टर एज वेल। उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 2028 में। ही इज ऑल्सो फेलो अर्जेंटाइन, लीडर है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, नॉट एग्जैक्टली द प्रोफाइल दैट वी नीड, बट ये बॉल के साथ बहुत कॉन्फिडेंट है, एंड जब इसके पैरों पे बॉल आती है वो इंटेंट दिखाता है। ये सीजन मैकलिस्टर का उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बोलो, लिवरपूल के सारे ही प्लेयर्स का ये सीजन अच्छा नहीं रहा है। चाहे आप बात कर लो फ्लोरिन वर्ड्स की, जेरेमी फ्रिम्पोंग की, आप बात कर लो एसाक की, वो तो बंदा कब से गायब रहा है पता नहीं। तो यहाँ पर उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म करा है। तो यू कैन सोली से कि भाई मैकलिस्टर ने तो अंडर परफॉर्म किया, भाई सारे प्लेयर्स ने करा है, ठीक है। और जब पूरी टीम अंडर परफॉर्म करती है तो सभी अंडर परफॉर्म करते हैं, तो वो वाला लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट डील यहाँ पर ये होगी कि हम सेबायोस को तो जाने ही दें, साथ ही साथ हम कामाविंगा को भी शिप आउट कर दें, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम बेच दें कहीं ना कहीं लोन पे ला लीगा में या कहीं और, एंड हम लेकर आ जाए मॉर्टिन ह्यूलमैंड को एंड फाबियन रुइस को, बिकॉज आई फील वी नीड टू प्लेयर्स, नॉट जस्ट वन। तुम्हारे क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। हाला मद्रिद इन अदमास, हस्ता el final, vamos Real।